डेमन के बैटल के बाद अब टाइम आ चुका था ऐश के बैटल का, जिसके लिए ऐश पूरी तरह से रेडी हो जाता है और पहुंच जाता है बैटल फील्ड में। ऐश ने अभी तक टॉप 10 टूर्नामेंट में कोई भी बैटल नहीं हारी थी, क्या वो अपने विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू कर पाएगा? ऐश का अपोनेंट भी बैटल फील्ड में पहुंच जाता है। रेफरी आता है और बोलता है कि अगली बैटल होने वाली है एक राइजिंग स्टार ऐश केचम, जिसकी रैंक 8760 है, और डेरियस के बीच में, जिसकी रैंक लगभग ऐश से डबल है, यानी कि 4821। डेरियस एक स्ट्रॉन्ग मिड टियर पोकेमॉन ट्रेनर था। डेमन बोलता है कि डेरियस को भी मैंने एग्जीबिशन मैच में सिलेक्ट किया था एंड उसके बाद से वो नहीं रुका, उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अब वो 4000 रैंक पर पहुंच चुका है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्किलफुल है और एग्जीबिशन मैच से आए हैं। देखना होगा कि दोनों में से कौन बेटर पोकेमॉन ट्रेनर है। रेफरी बोलता है दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 3 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं, फेनोमेना अलाउड नहीं है। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। डेरियस अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि ऐश, मैंने तुम्हारी काफी सारी बैटल देखी है, मेरी और तुम्हारी स्टोरी लगभग सेम है, बट अब टाइम आ चुका है प्रूफ करने का कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर हूँ। मैं स्टार्ट एक काफी अग्रेसिव पोकेमॉन के साथ करना चाहता हूँ। ग्रिमस्कार बाहर आ जाओ। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि ग्रिमस्कार एक डार्क और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है ऑलराइट, अगर तुम अग्रेसिव पोकेमॉन का यूज कर रहे हो तो मैं अल्ट्रा अग्रेसिव पोकेमॉन का यूज करने वाला हूँ। म्यूटू बाहर आ जाओ। सैना बोलती है अमेजिंग, ऐश म्यूटू को यूज करने वाला है, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूटू अपने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल में कैसा परफॉर्म करता है। फाइट शुरू हो जाती है और डेरियस अपने ग्रिमस्कार को शैडो बॉल अटैक के साथ शुरू करने बोलता है। वहीं पर ऐश म्यूटू को यह अटैक डॉज करने के लिए बोलता है। म्यूटू अपनी पूरी कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर शैडो बॉल अटैक लग जाता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था। बट सरप्राइज की बात यह थी कि इस अटैक के लगने के बाद भी म्यूटू को कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरियस बोलता है लगता है म्यूटू एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ग्रिमस्कार, हमें और भी ज्यादा पुश करना होगा। अभी शैडो क्लॉ अटैक का यूज करो। ग्रिमस्कार के क्लॉस पर्पल एनर्जी में ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर ऐश अपने म्यूटू को काउंटर करने बोलता है ऑरा स्पीयर के साथ। ग्रिमस्कार म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर म्यूटू अपने दोनों हाथों का यूज करके एक ऑरा स्पीयर को क्रिएट कर लेता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर म्यूटू का ऑरा स्पीयर पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है शैडो क्लॉ अटैक को, जिससे ग्रिमस्कार बैटलफील्ड के वॉल पर जाकर टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। डेरियस बोलता है ग्रिमस्कार, क्या तुम ठीक हो? पर ग्रिमस्कार कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। रेफरी जाता है और चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि ग्रिमस्कार आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि डेरियस का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। वहीं पर ऐश के पास अभी भी उसकी पूरी पोकेमॉन टीम बाकी है। डेरियस शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है? ये बैटल तो अभी अभी स्टार्ट हुई थी और म्यूटू ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक का यूज करके ग्रिमस्कार जैसे अग्रेसिव पोकेमॉन को डिफीट कर दिया। ब्रॉक बोलता है म्यूटू ने एक 1 हिट नॉकआउट कर दिया है, और वो भी एक ऐसे पोकेमॉन को जिसके सामने उसको डिसएडवांटेज था। ऐश और म्यूटू काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, बट हो सकता है कि डेरियस आगे जाकर कमबैक कर ले, क्योंकि इससे पहले भी उसने काफी बार ऐसा कर रखा है। वो अपने ग्रिमस्कार को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है ये एक सुपर रेयर पोकेमॉन है, तुमने अपने जर्नी में ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं देखा होगा। टेक्टोनोडॉन बाहर आ जाओ। ये एक अमेजिंग डायनासोर के जैसा दिखने वाला पोकेमॉन था, जिसकी टाइपिंग रॉक और ड्रैगन टाइप थी। डेरियस बोलता है कि अब देखते हैं कि तुम्हारा म्यूटू इसको कैसे हैंडल करता है। टेक्टोनोडॉन, अभी स्टोन फोर्ट्रेस का यूज करो। टेक्टोनोडॉन जमीन पर एक काफी तेज पैर रखता है, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिलना स्टार्ट हो जाती है। पर क्योंकि म्यूटू लेविटेट कर रहा था, उसको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट टेक्टोनोडॉन के सामने एक रॉकी शील्ड बन जाती है। डेरियस बोलता है कि ये टेक्टोनोडॉन का सिग्नेचर अटैक है, जिसका यूज करके ये अपोनेंट को डैमेज तो देता ही है, पर इसके सामने एक रॉकी शील्ड भी बन जाती है, जो कि अपोनेंट के अटैक को एब्जॉर्ब कर सकती है। ऐश रिप्लाई करते हैं इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसी चीजों के बारे में जानना और उनको ब्रेक करना काफी पसंद है। म्यूटू, चलो हमारा सिग्नेचर अटैक दिखाते हैं, अभी साइड स्ट्राइक का यूज करो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे लंबी विनिंग स्टिक किस पोकेमॉन ट्रेनर ने बनाई थी? म्यूटू सिर्फ अपने 2 फिंगर्स का यूज करके एक मैसिव साइड स्ट्राइक को क्रिएट करता है, जो कि टेक्टोनोडॉन की तरफ बढ़ रही होती है। डेरियस बोलता है टेक्टोनोडॉन, अपने रॉकी शील्ड के पीछे खड़े रहो। डेमन बोलता है कि डेरियस रॉकी शील्ड के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा कर रहा है, कहीं साइड स्ट्राइक इस रॉकी शील्ड को तोड़कर टेक्टोनोडॉन के ऊपर ना लग जाए। साइड स्ट्राइक फुल स्पीड से शील्ड की तरफ बढ़ रही होती है और एंड में साइड स्ट्राइक शील्ड से टकरा जाती है, और जैसा डेमन ने सोचा था वैसा ही होता है। इम्पैक्ट होते ही शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है एंड ये अटैक डायरेक्टली टेक्टोनोडॉन के ऊपर लगता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों तरफ स्मोक हो चुका था। डेरियस पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था कि साइड स्ट्राइक ने आखिर कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर रॉकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। म्यूटू की पावर अलग ही लेवल पर थी। डेमन बोलता है ये तो होना ही था, मैंने ऐश वर्सेस सिल्वर बैटल में म्यूटू की पावर देखी थी, उसने किस तरह से सिल्वर को डोमिनेट करते हुए कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। डेरियस को सिर्फ और सिर्फ रॉकी शील्ड के ऊपर भरोसा ना करके खुद से भी कुछ एफर्ट्स देने चाहिए थे, क्योंकि म्यूटू के अटैक नॉर्मल नहीं होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रॉकी शील्ड से रुक जाए। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि टेक्टोनोडॉन जमीन पर गिरा हुआ है और हार चुका है। रेफरी अनाउंस कर देता है कि टेक्टोनोडॉन आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर भी म्यूटू है।
अब डेरियस के पास सिर्फ एक यानी कि उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है, वहीं पर ऐश को कोई भी खरोश नहीं आई है। डेरियस बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। पूरी ऑडियंस ऐश की पावर को देखकर शॉक हो चुकी थी। मिस्टी बोलती है पहले ग्रिम्स्कार और अब टेक्टोनोडॉन। म्यूटू ने 2 पोकेमॉन्स को 1 हिट नॉकआउट कर दिया है। ऐश इस बैटल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। डेरियस बोलता है जितना मैंने सोचा था म्यूटू उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मेरी अब तक की सबसे टफ बैटल है, बट मुझे ऐसी फाइट पसंद है और मैं ऐसी फाइट में कमबैक भी करना जानता हूँ। मेरा लास्ट पोकेमॉन रेडी है, तुम्हारे म्यूटू और बाकी 2 पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए। टेम्पेस्ट्रा बाहर आ जाओ। ये डेरियस का एस पोकेमॉन था जो कि बर्ड की तरह दिख रहा था एंड इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप थी। बैटल शुरू हो जाती है। डेरियस को समझ में आ चुका था कि म्यूटू को नॉर्मल अटैक से डिफीट नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो अपने टेम्पेस्ट्रा को हरिकेन अटैक यूज करने बोलता है, बट एक ट्विस्ट के साथ। यह अटैक म्यूटू की तरफ नहीं था बल्कि बैटलफील्ड के बीच में था। मिस्टी बोलती है आखिर डेरियस क्या प्लान कर रहा है। ऐश को इसके लिए रेडी रहना होगा। बैटलफील्ड के बीच में काफी बड़ा टॉर्नेडो बन चुका था। डेरियस बोलता है बहुत बढ़िया, अभी उस टॉर्नेडो के ऊपर थंडर अटैक का यूज करो और म्यूटू की तरफ भेज दो। टेम्पेस्ट्रा बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे वो हरिकेन एक थंडर हरिकेन में बदल जाता है और अब म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने में काफी डेंजरस लग रहा था। ऐश बोलता है म्यूटू अभी बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक दो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर यह अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था जिसके सामने म्यूटू का बैरियर भी नहीं टिक पाता और यह अटैक डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लग जाता है। म्यूटू अब इस थंडर हरिकेन में फंस चुका था। डेरियस एक स्माइल देता है और बोलता है फाइनली मेरी टैक्टिक काम आ गई। अब तुम किसी नॉर्मल पोकेमॉन से बैल नहीं कर रहे बल्कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से बैल कर रहे हो। तुम्हारा म्यूटू नहीं बचने वाला। डेरियस काफी कॉन्फिडेंट होता है, बट उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि कुछ ही टाइम बाद एक काफी तेज हवा चलती है जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा थंडर हरिकेन गायब हो जाता है एंड देखने को मिलता है कि म्यूटू पूरी तरह से अनहार्म्ड है, उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है। ऐश बोलता है वेल शायद तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी काफी नहीं है मेरे म्यूटू को डिफीट करने के लिए। म्यूटू अभी अपने साइकिक पावर्स का यूज करके टेम्पेस्ट्रा को कंट्रोल करो। म्यूटू की आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है एंड वो अपने साइकिक पावर का यूज करके टेम्पेस्ट्रा को ट्रैप कर लेता है जो कि अब मूव नहीं कर सकता था। डेरियस बोलता है टेम्पेस्ट्रा नहीं, ऐसा तो हम हार जाएंगे। अभी म्यूटू के ऊपर थंडर बोल्ट का यूज करो और उसके साइकिक ट्रैप से बाहर आ जाओ। टेम्पेस्ट्रा अपनी पूरी कोशिश करता है, बट म्यूटू की साइकिक पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी जिसके चलते टेम्पेस्ट्रा कोई भी अटैक का यूज नहीं कर पाता एंड वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका था।